प्यार करने योग्य बच्चों, सीता सावित्री जैसी पावन भूमि पर पलने वाली हमारी मां शक्ति आज कथा को चलते हुए अंतिम दिवस की अंतिम बेला और बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जिनको भगवान की अमृतमय कथा आज अंतिम दिवस की बेला श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिन भक्तों ने अभी तब कथा में पांडाल में पैर नहीं जमाया है और जो भक्त आकर के आज पहले दिन आएंगे तो बताया जाता है ये जो कथा आगे आ रही है इस कथा को सुन करके उनके जितने कदम पड़ते हैं कथा पांडाल में आने के उतने ही जन्मों के पाप कट करके नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भागवत में लिखा है जो भक्त जितनी दूर से चल करके आता है कथा पांडाल में उसके उतने ही जन्मों के पाप निवारण हो जाते हैं। ये कथा कोई मामूली कथा नहीं है, भगवान के आचरण से निकली हुई श्रीमद् भागवत कथा भगवान की मंगलमय लीला का रसपान कर रहे महाराज उत्तरानंद महाराज परीक्षित और व्यास महाराज सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे गंगा मैया की पावन नदी के किनारे। और ये कथा जो हम लोग कह रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं और आप तक हम तक पहुंची कैसे आपको पता है? नहीं पता है, बताते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ है तो सबसे बड़ा हाथ इसमें मैया पार्वती जी का है जो श्रीमद् भागवत कथा यहाँ तक पहुंची है। अब आप लोग सोच रहे हो कैसे, बताते चलते हैं। एक समय की बात है जिस समय मैया पार्वती का विवाह होकर के आया, पहली बार ससुराल में पहुंची और भोले बाबा बैठे थे कैलाश पर्वत पे जो सामने देखा है भोले बाबा के शीश पे एक पहले से कोई देवी बैठी है जिनका नाम क्या है? गंगा। मैया पार्वती ने कहा देवी एक बात बताओ तुम्हारा परिचय क्या है जो हमारे पति के शीश पे बैठी हो? गंगा कहने लगी जो परिचय तुम्हारा है वही परिचय मेरा। क्या मतलब? कहने लगी हिमालय से प्रादुर्भाव आपका हुआ है और हिमालय से मेरा, यानी राजा हिमाचल की तो कन्या थी। कहने लगी दोनों का एक जगह से प्रादुर्भाव हुआ इसलिए हम दोनों बहनें हैं। पार्वती कहने लगी जब दोनों बहनें तो हमारे पति के शीश पे काहे बैठी, नीचे बैठो। मैया गंगा कहने लगे ना नीचे नहीं आ सकते। क्यों? ऐसा भोले बाबा ने तुम्हें क्या कह दिया है कि तुम नीचे नहीं आ सकती? मैया गंगा कहने लगी पता है तुम्हें इतना नहीं मालूम, हमें हो सकती है कि हमारे अंदर एक बार मनुष्य स्नान कर लेता है तो जन्म जन्मांतर के पाप कल्प कल्पांतर के पाप युग युगांतर पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप धोने की प्रवृत्ति हमें है। अगर कोई व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा हो और उसकी मृत्यु होने वाली हो और उसके मुख में जाकर के गंगा जल डाल दो और सीधे परम धाम के लिए चला जाता है। ये हमारे अंदर शक्ति है, इसीलिए भोले बाबा ने हमें शीश पे स्थान दिया है। मैया पार्वती कहने लगी अच्छा तो ये बात है भोले बाबा ने तुम्हें शीश पे स्थान दिया। आज मैया पार्वती ने संकल्प लिया है भोले बाबा से, मैया गंगा के सामने कि गंगा तुम युग युगांतर के पाप नष्ट करती हो, कल्प कल्पांतर के पाप नष्ट करती हो और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करती हो, लेकिन आज हम संकल्प लेती हैं हम ऐसी गंगा का प्रादुर्भाव करेंगे जो हमारे सामने तुम्हारी ये गंगा छोटी पड़ जाएगी। मैया गंगा कहने लगी जब उत्तर लेना तो बताना, अभी हम नीचे नहीं आ सकते। तो आज मैया पार्वती भोले बाबा के पास पहुंची है। कैसे? भोले बाबा से प्रार्थना की ये कथा जो सकल और लोग हितकारी और लोग हितकारी और कोई पूछे कोई शरण तुम्हारी। तो भाई पे अरे कथा जो सकल लोग हितकारी
कथा सुनाओ जो सारे लोगों का हित करे। भगवान भोले बाबा कहने लगे तेरी एक बात बताओ, कथा तुम अपने लिए सुन रहे हो, सारे लोगों से तुम्हें क्या लेना देना है, केवल अपने हित की बात करो। मैया पार्वती कहने लगे नहीं, ये बात ये चर्चा जो भी होगी कि पूरे विश्व के हित में होगी। क्यों? आप हमारे नाथ नहीं हो, आप तो पूरे विश्व के नाथ हो। पूरे विश्व के क्या बताया मैया पार्वती ने कि विश्वनाथ में नाथ पुरारी और नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विधित तुम्हारी। विश्वनाथ में नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विधित तुम्हारी। आप पूरे विश्व के नाथ हैं, विश्व की नाथ हैं। अगर मेरे नाथ होते तो ये कथा केवल मैं सुनती। आप पूरे विश्व के नाथ हैं, इसलिए जो भी चर्चा होगी तो पूरे विश्व के लिए होगी। भगवान भोले बाबा कहने लगे वाह देवी, तुमने अपने साथ साथ पूरे विश्व का हित चाहा। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, हम तो तुम्हें कुछ मामूली देवी समझ रहे थे। सबसे पहले धन्यवाद हम तुम्हारे माता पिता को देते हैं जिन्होंने ऐसी कन्या को जन्म दिया। भगवान भोले बाबा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आयरे गैरों को धन्यवाद नहीं दिया जाता। क्या मतलब? हाँ, हमारे यहाँ आयरे गैरों को धन्यवाद नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा अगर रास्ते में जा रहे हो और किसी ने एक अगर सिगरेट निकाल के दे दी और तो उसको क्या बोलते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद तो बोलते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है वो सिगरेट का धुआं जब अंदर जाता है तो फेफड़ा जलाता है, शरीर को नष्ट करता है। ऐसे धन्यवाद से क्या लेना देना? एक उदाहरण आता है कुम्हार और कुम्हारी का। एक कुम्हार था, वो अपना व्यापार करता था, गर्मी का दिन था तो उसने सोचा ला छोटी छोटी चिलम बना ले, व्यापार करें कि आजकल गांव में गांजा पीने वाले ज्यादा हैं तो चिलम ज्यादा बिकेगी। जब उसने चाक पे मिट्टी रखी और चिलम बनाने के लिए सोचा तो उसकी पत्नी कहने लगी क्यों कि क्या करने जा रहे हो? कहने लगे चिलम बनाओ। छोड़ो जी, छोटा सा धंधा कर रहे हो, अरे गर्मी का दिन है, सुराही बना लो, एक बिक जाएगी, अगर दिन भरे में 2 सुराही बिकेगी 200 रुपए की हो गई, दिहाड़ी निकल आएगी। तो यानी पत्नी ने राय दी और उसका विचार बदल गया। अब उसने चाक के ऊपर जैसे ही मिट्टी रखी और सुराही बनाने की तैयारी की तो मिट्टी के अंदर से आवाज आई, अरे कुम्हार पहले तो क्या बना रहा था? कुम्हार कहने लगा पहले मैं चिलम बना रहा था, अब क्या कर रहा? अब मैं सुराही बना रहा हूँ, मेरा विचार बदल गया है। मिट्टी कहने लगी तेरा तो विचार बदला है लेकिन मेरा तो जीवन बदल गया। कुम्हार बोला कैसे? मिट्टी कहने लगी पहले मैं चिलम बनती और मैं खुद जलती, दूसरे के कलेजों को जलाती, लेकिन अब तेरा विचार बदल गया है, सुराही बनाएगा, अब मैं खुद शीतल रहूंगी और दूसरे के हृदय को भी शीतल रखूंगी। तेरा तो विचार बदला है लेकिन मेरा जीवन बदल गया। आज जैसे ही भोले बाबा ने कहा है देवी हम तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद देते हैं तो ऐसी कन्या को जन्म दिया है, तो कहने लगे भोले बाबा मैया पार्वती से क्या कि धन्य धन्य राजकुमारी राजकुमारी और तुम समान नाई को कुछ पारी। धन्य अरे धन्य धन्य मेरे राजकुमारी राजकुमारी तुम समान नाई को कुछ पारी।
मैया पार्वती कहने लगे क्यों जी, इसमें धन्यवाद देने क्या बात है, मैंने क्या किया? अरे तुमने कुछ किया ही नहीं, अरे तुमने एक गंगा का प्रादुर्भाव किया है ना। मैया पार्वती कहने लगी इसमें गंगा की बात, गंगा तो पहले से तुम्हारे शीश पे बैठी है। भोले बाबा कहने लगे नहीं, यही तो तुम भूल रही हो, इस गंगा से और उस गंगा में बहुत बड़ा अंतर है। कितना? भोले बाबा कह रहे सुनो देवी कि आज तुमने पूछी रघुपति कथा प्रसंगा, और कथा प्रसंगा सकल लोक के जन पावन गंगा। अरे पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा सकल लोक के जन पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जन पावन गंगा। तुमने गंगा का प्रादुर्भाव किया है, इसीलिए हम तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं। देवी कहने लगी गंगा जो पहले तुम्हारे शीश पे बैठी है उसका क्या होगा? भोले बाबा कहने लगे इस गंगा में और जो कथा हम तुम्हें सुना रहे हैं कथा रूपी गंगा, इसमें और उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैया पार्वती बोली कितना? भोले बाबा कहने लगे सुनो कि यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, और यहाँ पानी है संत की पानी नहीं। वहाँ डूबता जो मर जाता है, और यहाँ डूबता वो तर जाता यही, तर जाता यही। वहाँ डूबोगे तो मरना निश्चित है, लेकिन यहाँ डूब जाओगे तो यहाँ मरना नहीं, तरने का निश्चित है। भोले बाबा कहने लगे और सुनो देवी, अगर गंगा में नहाने से मानता हूँ जन्म जन्मांतर के पाप धुलते हैं, कल्प कल्पांतर के पाप धुलते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं बदलती है। पाप करने की प्रवृत्ति बदलती है? नहीं बदलती है। आप देखा होगा गंगा के किनारे भोले बाबा कहने लगे अगर पाप करने की प्रवृत्ति गंगा में स्नान करने से बदल जाती तो गंगा के किनारे रहने वाले चोर नहीं होते। आपने देखा होगा बहुत सी देवियां जाती है स्नान करने के लिए, और गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं पहले से, क्या वो स्नान नहीं करते होंगे? करते हैं, लेकिन फिर भी ये ताक लगाए रहते हैं कि कौन से बाला पहन के आए हम निकाल लें। यानी गंगा में स्नान किया उसी समय पाप धुल गए, लेकिन उनके मन की प्रवृत्ति नहीं धुली है। भोले बाबा कहने लगे इस कथा रूपी गंगा में, इस कथा रूपी गंगा में जन्म जन्मांतर के पाप, कल्प कल्पांतर के पाप, युग युगांतर के पाप धुलेंगे, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति भी बदल जाएगी। और जब पाप करने की प्रवृत्ति बदलेगी तो विचारों में परिवर्तन होगा, और जब विचार बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। भोले बाबा मैया पार्वती को समझा रहे हैं कि अगर इस कथा को सच्चे मन से सुनो, ये कथा जो है तो मैया पार्वती की देन है। किसी ने भगवान भोले बाबा से पूछा क्या कथा तुमने लिखी? भगवान भोले बाबा कहने लगे नहीं, अगर मैंने लिखी होती तो हमको ऋषि के आश्रम तक क्यों जाती। कि एक बार त्रेतायुग माई, त्रेतायुग माई, और सब चले अगर कथा मैंने लिखी होती हम अगस्त ऋषि के आश्रम पे सुनने क्यों जाते। अगस्त ऋषि से पूछा गया क्या कथा आपने लिखी? अगस्त ऋषि ने साफ मना कर दिया कि हमसे पहले तो तुलसी बाबा ने लिख दी। तुलसी बाबा जी से पूछा गया कथा आपने लिखी? नहीं, हमसे पहले तो वाल्मीकि जी ने लिख दी। बड़ी समस्या।
अगस्त्री से पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया कि ये कथा हमारी माँ को खुश करने के लिए वेदों ने सुनाई थी। ये कथा कोई मामूली कथा नहीं, ये भगवान के आचरण से निकली हुई श्रीमद् भागवत कथा है जिसका आप रसपान कर रहे हैं। ये कथा कोई मामूली कथा नहीं, ये वेदों से निकली है। बोलिए शंकर भगवान की। तो ये श्रीमद् भागवत कथा जो है मैया पार्वती की देन है, जो आपके सामने बह रही है गंगा रूपी में। और आपने देखा होगा इस कथा को श्राप भी लगा है। जो भक्त सच्चे मन से सुनते हैं उनको नींद भी आ जाती है, क्योंकि इस अमर कथा को श्राप भी लगा है। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजे परीक्षित,